हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका स्वागत है मौर्य क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप सभी। चैप्टर नंबर 1 है आपका सामाजिक विज्ञान में भारत की विरासत। विरासत अर्थात क्या? जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई ऐसी अनमोल और अमूल्य भेंट को हम विरासत कहते हैं। देखें, फर्स्ट, भारत की विरासत। तो भारत की विरासत में हम चर्चा करेंगे फर्स्ट क्या? विरासत का अर्थ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, विरासत का अर्थ होता है हमें हमारे पूर्वजों से मिली प्राप्त हुई अनमोल और अमूल्य भेंट, जिसे हम विरासत कहते हैं। सेकंड, संस्कृति का अर्थ। संस्कृति का अर्थ होता है जीवन जीने की कला। ऐसी कला जो हमें जीवन जीना सिखाती हो, उसका मतलब है संस्कृति। संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला। बदलते हुए समय में लोगों की बदलती हुई रहन सहन, पहनावा, बोली चाल और उनका कह सकते हैं एक प्रकार से कि सर संस्कृति में उठना बैठना, सभी के साथ वार्तालाप करना, सभी आपकी जो है संस्कृति में समय के हिसाब से जैसे जैसे समय बदलता जाता है उसी प्रकार से ये परिवर्तन आते जाते हैं। तो संस्कृति का सीधा सिंपल सा अर्थ आप ध्यान में रखना, क्या होता है? जीवन जीने की कला। काफी बार आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली अनमोल और अमूल्य भेंट अर्थात क्या? तो काफी बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको विरासत की परिभाषा ध्यान में है तो आपके तुरंत माइंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि सर ये विरासत है। नेक्स्ट, विरासत में एक है भाई आपके प्राकृतिक विरासत और एक है आपकी सांस्कृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत की बात करें तो सर ऐसी विरासत जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हो। किससे प्राप्त हुई हो? प्रकृति से प्राप्त हुई हो, ऐसी विरासत को हम प्राकृतिक विरासत कहते हैं। जैसे देखें सर, नदी, तालाब, झरने, समुद्र, महासागर, पेड़ पौधे, पहाड़, जो कुछ भी हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है ऐसी विरासत को हम प्राकृतिक विरासत कहते हैं। सांस्कृतिक विरासत अर्थात क्या? सांस्कृतिक विरासत अर्थात मनुष्य ने अपने चतुराई, कुशलता, सूझबूझ के द्वारा जो कुछ बनाया है, जो कुछ निर्माण किया है मनुष्य ने, तो उसे कहते हैं हम सांस्कृतिक विरासत। जैसे तो वे कह सकते हैं मकबरे, गुंबज, उसके बाद आपके जो है गुंबज के बाद मंदिर हुए, ताजमहल और काफ़ी ऐसे जो मनुष्य ने अपने बुद्धि, कला, चतुराई द्वारा जो कुछ भी बनाया है वो सभी आपकी सांस्कृतिक विरासत में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आपसे पूछा जाता है सर गुजरात की सांस्कृतिक विरासत। तो इस क्वेश्चन के लिए
3 मार्क्स आपको मिलते हैं और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है काफ़ी बार कि भाई गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी दीजिए। 3 मार्क्स में है। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत में आपको सिर्फ सांस्कृतिक विरासत के बारे में लिखना है। जैसे तो भाई गुजरात की जो सांस्कृतिक जो मनुष्य ने बनाई हुई है, जो गुजरात में आई हुई है, उन्हीं सिर्फ विरासतों को आपको इस गुजरात की सांस्कृतिक विरासत में लिखना है। तो देखिए सर, गुजरात की सांस्कृतिक विरासत में क्या क्या है। तो भाई आपका जो है वड़नगर का कीर्ति तोरण, ठीक, उसके बाद मोढेरा का सूर्य मंदिर, उसके बाद मोहब्बत खान का मकबरा, बड़ोदरा का राजमहल, और उसके बाद सर आप जो है धार्मिक स्थलों के नाम भी इस गुजरात की सांस्कृतिक विरासत में लिख सकते हैं। जैसे तो भाई कह सकते हैं सोमनाथ का जो मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, वो भी आपके इसी गुजरात की सांस्कृतिक विरासत में ही आता है, क्योंकि वो मंदिर आपके गुजरात में आया हुआ है। उसके बाद अंबाजी, पावागढ़, ठीक। तो इस प्रकार से डाकोर जो हम कह सकते हैं, ठीक है, वो भी एक प्रकार से डाकोर जी का जो मंदिर है जो वो आपके सांस्कृतिक विरासत में ही आता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी दीजिए, तो उसका इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है भाई गुजरात के मेले। तो गुजरात के मेले भी आपको जो है याद करने होते हैं कि वो मेले कब और कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं हर साल दरमियान। कहाँ पर? तो सर गुजरात के जो मेले हैं वो गुजरात की अलग अलग जगहों पर कब आयोजित किए जाते हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं गुजरात के मेलों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सर भारत भूमि और वहाँ के लोग। भारत भूमि और वहाँ के लोग, जिसमें मैं आपको आज निग्रो प्रजा, उसके बाद ऑस्ट्रेलाइट प्रजा, उसके बाद है आपकी द्रविड़ प्रजा, और है आपकी आर्य। ये 4 ऐसी प्रजाएं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एग्जाम में और फर्स्ट चैप्टर के लिए। इन्हीं चारों प्रजाओं में से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया और इस बार भी आपसे पूछा जाएगा जब आपकी बोर्ड की एग्जाम होगी तब। निग्रो प्रजा यानी इसको हम अन्य हबशी के नाम से जानते हैं, कहते हैं इसे निग्रो प्रजा को हबशी प्रजा। ऑस्ट्रेलाइट प्रजा का भी अन्य नाम है, ये अन्य नाम भी आपको खास करके ध्यान में रखने हैं। निषाद प्रजा, द्रविड़ प्रजा, तो भाई द्रविड़ जो है भारत में कह सकते हैं कि माता के रूप में देवी पार्वती और पिता के रूप में भगवान शिव की पूजा आराधना का ज्ञान हमने द्रविड़ों से सीखा। तो ये द्रविड़ प्रजा के बारे में पूछा जाता है। और आर्य प्रजा से संबंधित भी आपसे जानकारी पूछी जाती है। और आर्य प्रजा में आपको खास करके ध्यान में रखना है, यही एक ऐसी प्रजा थी जो प्रकृति प्रेमी मानी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई आर्य प्रजा। और उसके बाद आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, क्या सर विरासत की देखभाल और संरक्षण। विरासत की देखभाल और संरक्षण में तो सर हमें जो है विरासत की देखभाल और संरक्षण में तो किस प्रकार से हमें विरासत की देखभाल करनी चाहिए। तो विरासत की देखभाल करते समय हमें एक प्रकार से जहाँ भी हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं वहाँ पर उस जगह को हमें गंदा नहीं करना चाहिए, कूड़ा कचरा ना फैलाएं, कृपया ये बात का ध्यान रखें। तो विरासत में इस प्रकार से हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो सर हिंसा से दूर रहे, ठीक है, गांधी जी कहते थे अहिंसा परमो धर्म, तो हिंसा से दूर रहे। और उसके बाद है कि हमारा एक कर्तव्य है कि हमें जीव जो होते हैं उनके प्रति दया भाव रखनी चाहिए,
ठीक है, तो ये विरासत की देखभाल और संरक्षण में आपको लिखना होता है। ऐसे काफी क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं इसी फर्स्ट एग्जाम में कि सर मंगोलाइड प्रजा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मंगोलाइड को हम किरात के नाम से पहचाने जाते हैं। कारण ये है कि वो पीले रंग के हैं, ठीक है, तो मंगोलाइड प्रजा है। फिर भारत में नदियों को लोक माता का सम्मान दर्जा प्राप्त हुआ है, तो वो भी आपसे इस फर्स्ट एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इस फर्स्ट चैप्टर का, क्या नदियों को भारत में लोक माता के रूप में पूछा या जाना जाता है या पहचाना जाता है। फिर उसके बाद भारत की जो संस्कृति है वो किन दो नदियों के किनारे विकसित हुई, तो सिंधु और रावी नदी के किनारे विकसित हुई, तो वो भी आपसे इसी फर्स्ट एग्जाम में पूछा जाता है। और तो भाई आपसे और जो है इस चैप्टर में क्या पूछा जाएगा, तो और तो मैंने आपको काफी सारी यहाँ पर जानकारियां दे दी। क्या तैयार करना है, विरासत का अर्थ, संस्कृति का अर्थ, क्या होता है संस्कृति का अर्थ, जीवन जीने की कला, जो हमें एक प्रकार से जीवन किस प्रकार से जिया जाता है बदलते हुए समय के साथ, वो हमें संस्कृति सिखाती है। विरासत में प्राकृतिक विरासत जैसे तो नदी तालाब झरने समुद्र सागर महासागर पेड़ पौधे वगैरह वगैरह, और सांस्कृतिक विरासत तो मनुष्य ने जो अपनी बुद्धि कला चतुराई द्वारा जो कुछ निर्माण किया है मनुष्य ने, वो आपके सांस्कृतिक विरासत में आएगा। जैसे तो मंदिर मकबरे ताजमहल गुंबद जो कुछ भी मनुष्य ने बनाना इस जो है बनाया है, तो वो आपके जो है सांस्कृतिक विरासत में आएगा। फिर उसके बाद गुजरात में जो आई हुई है सांस्कृतिक विरासत, उनके बारे में लिखना है। गुजरात के जो प्रसिद्ध मेले हैं कहाँ आयोजित हुए हैं, कहाँ आयोजित होते हैं और जो है कब लगते हैं वो सब, और किस जगह ये मेले लगते हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद निग्रो प्रजा, ऑस्ट्रेलियाई प्रजा, द्रविड़ प्रजा और आर्य प्रजा से संबंधित आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं आपके ये चार प्रजाओं में से तो खास करके ही पूछे जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, विरासत की देखभाल और संरक्षण हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, वो इस प्रकार से इस चैप्टर में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपसे मैंने फर्स्ट चैप्टर जो एसएस का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का मैंने आज डिस्कस किया। सेकंड चैप्टर के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।